नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल इम्तिहान का टेस्ट 5 देखने जा रहे हैं। पहला आंसर है, पृथ्वी की पपड़ी से विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, प्लेटिनम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। किस उपकरण के द्वारा ऊर्जा का संग्रह किया जाता है? अक्यूमुलेटर, आमीटर या अनीमोमीटर की जनरेटर? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्यूमुलेटर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, ल्यूमेन, लक्स की हेनरी? तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। मूल कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, एंडरसन, गोल्डस्टीन? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं। कौन सा चुंबक है? प्रति चुंबकीय कि अनुचुंबकीय कि लौह चुंबकीय कि भू चुंबकत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का आंसर हो जाएगा प्रति चुंबकीय। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत, शून्य कि धनात्मक कि 4 ओम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड, 5 मिनट 10 सेकेंड, 3 मिनट 4 सेकेंड कि 1.3 सेकेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 सेकेंड 16 मिनट लगता है और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड लगता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। लगभग 46% पाया जाता है। 46। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तत्व कि यौगिक कि मिश्रण कि रवाकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण, क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से, किसी भी अनुपात मिलने से तो मिश्रण बनता है। लेकिन वहीं रहता 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से तो यौगिक होता। निश्चित अनुपात रहेगा तो यौगिक होगा। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम कि नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको एनपीके भी कहा जाता है, एनपीके। कैथोड किरणों में है क्या है? केवल द्रव्यमान, केवल आवेश कि द्रव्यमान तथा आवेश दोनों कि न तो द्रव्यमान ना ही आवेश? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। कैथोड किरणें में होता है द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। अलग अलग परमाणु संख्या तथा समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु किस रूप में पाए जाते हैं? समस्थानिक, संभारिक कि समलवन कि आयन? तो इसका आंसर हो जाएगा संभारिक, आइसोबार।
अलग अलग परमाणु संख्या समान द्रव्यमान रहेगा तो संभारिक होगा, वहीं समान परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान रहेगा तो समस्थानिक होता है। निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? बिस्मथ, सिलिकॉन, टीन, फास्फोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। लसिका कहाँ से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? फेफड़ा की छोटी आंत, क्या महाशय की वृक्क? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है? थायमीन, कि राइबोफ्लाविन, पैराडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराडॉक्सिन। थायमीन हो जाएगा B1 का, राइबोफ्लाविन हो जाएगा B2 का, विटामिन B2, साइनोकोबालामिन हो जाएगा B12 का। निम्न में से कौन सा मानव में एक कॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? कलाई का जोड़, कमर का जोड़, अंगुली का जोड़, कि गर्दन का जोड़? तो इसका आंसर हो जाएगा कमर का जोड़। निम्नलिखित में कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी, कि हिस्टोलॉजी, कि साइटोलॉजी, कि टैक्सोनॉमी? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, कि माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? DAP, यूरिया, कि सुपर फॉस्फेट, कि कंपोस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। यूरिया का सूत्र होता है NH3 वनों का देश किसे कहा जाता है? घाना को, कि कांगो को, कि अंगोला को, कि सोमालिया को? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो को। यूरोप महाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 54, 42, कि 46, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कितना देश है यूरोपीय महाद्वीप में? तो 51 देश है। 51 देश, जो ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं? तो ड्रमलिन, कि तार्न, कि नुनाटक, कि फ्योर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रमलिन। जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है उसे क्या कहते हैं? फैकोलिथ, कि सील, कि लैकोलिथ, कि डाइक? तो इसका आंसर हो जाएगा लैपोलिथ। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से किस स्थानीय हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं? हर्मट्टन, फोन, सिमुम, कि खमसिन? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्मट्टन। फोन हवा जो है ये स्विट्जरलैंड में बहती है, स्विट्जरलैंड में। खमसिन मिस्र में। सिमुम जो है अरब रेगिस्तान में।
भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ, डुरंड, मैकमोहन के उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 24 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा। डुरंड रेखा 24 डिग्री देशांतर रेखा। और डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा कब? तो 1914। डुरंड रेखा 1896, कहीं कहीं 94 भी देखेगा। रेड क्लिफ रेखा 1947। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे की सूम की मनात की रियाल। तो इसका आंसर हो जाएगा टेंगे। निम्न में से कौन ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है? चुलामू झील, डल झील, लोनार झील की लोकटक झील। तो इसका आंसर हो जाएगा लोनार झील। चुलामू झील कहाँ है? तो सिक्किम में हो जाएगा। डल झील जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर हो जाएगा। और लोनार झील महाराष्ट्र में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है नागपुर, कोयम्बटूर, कटक, शिमला। तो इसका आंसर हो जाएगा कटक। निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत है? झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश की बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कितना है? 61.8%। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से, प्रति व्यक्ति आय से, कि जनसंख्या से, कि साक्षरता से। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। आर्थिक गणना की शुरुआत हुआ था 1977 कि 1980 कि 1990 कि 1998। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977। नमामि गंगे परियोजना शुरू हुआ था 1 मई 2016 कि 7 जुलाई 2014 कि 8 फरवरी 2017 कि 27 अप्रैल 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2014। 7 जुलाई 2014। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किया गया था? 1917 कि 1921 कि 1951 कि 1966। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। प्राकृतिक रबर सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम कि भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। काजू के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निर्यात हेतु आम का पसंदीदा प्रजाति है दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, अम्रपाली। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो। काली मुद्रा क्या है? यह अवैध मुद्रा है, यह जाली मुद्रा है, यह गंदी या खराब मुद्रा है, यह अवैध आय जिस पर आय कर नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अवैध आय जिस पर कर नहीं दिया गया है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, कि औद्योगिक क्षेत्र में, कि सेवा क्षेत्र में, कि व्यापार क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जिला पंचायत अध्यक्ष, कि राज्य सरकार, कि पंचायत समिति का अध्यक्ष, कि राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 243 के ख, के अनुच्छेद 243 के ग, के अनुच्छेद 243 के घ, के अनुच्छेद 243 के ज। तो इसका आंसर हो जाएगा 243 का घ। पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं हेतु गॉडगिल समिति का गठन कब किया गया था? 1986 कि 1988 कि 1990 कि 1991।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1988। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों पेशा आर्थिक अधिनियम 1996 के पंचायत विस्तार के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, कि जनजातीय समुदाय को परंपराओं एवं रिवाजों को सुरक्षा एवं संरक्षा करना, कि आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना, कि अनुसूचित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधन के साथ विस्तारित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 70 वर्ष, जो भी पहले हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत के संचित निधि, राज्य के संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, कि भारत की आकस्मिक निधि। तो इसका आंसर होगा राज्य के संचित निधि। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, कि 61वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया और भाग 4 के क में वर्णन किया गया है मूल कर्तव्य का, भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 का ए में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में कौन का मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त, विदेशियों को नहीं है? अनुच्छेद 14, 15, 20, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। भारत केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? लोक स्वास्थ्य, रेडियो एवं टेलीविजन, आपराधिक मामले, पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपराधिक मामले। हारिएंग समिति 1929 किससे संबंधित है? शिक्षा से, बाढ़ से, सूखा से, प्रशासन से। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से। फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में किसने शुरू की? तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, महादेव देसाई, टी.एम. नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? फैजी ने, क्या अब्दुल कादिर बदायूनी ने, क्या अबुल फजल ने, कि शेख मुबारक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? पोपीर, चिराव, लेजिम, माचा। तो इसका आंसर हो जाएगा पोपीर, पोपीर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत में इनमें से कौन वायसराय थे? लॉर्ड इरविन, की वेलिंगटन, कि लिथगो, की रीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, की रुपया, सत्यान, की कारसापन। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपयक। और स्वर्ण सिक्का को दिनार कहा जाता था, स्वर्ण सिक्का को दिनार कहा जाता था। और चांदी का सिक्का रुपयक, तांबा का सिक्का जो था कारसापन।
हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मथुरा, कनौज, थानेश्वर, प्रयाग? तो इसका आंसर हो जाएगा थानेश्वर। प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती, पोरबंदर, अहमदाबाद, दांडी से? दांडी से। कब किए थे? 12 मार्च 1930। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के काल में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन महमूद की बहराम शाह की आशय शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में? तो इसका हो जाएगा जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ था 1919 में। 1919। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच की, जर्मन वाच की, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की, सतत विकास समाधान नेटवर्क? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया है? वाराणसी की, पुरी की, उदयपुर की, भोपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, कि हॉकी से? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस से। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? 8 मई, 3 मई, 1 मई कि 31 मई? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में। किसने किया था? तो हेनरी ड्यूनांट ने। हेनरी ड्यूनांट। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? अबिजान की, बामको की, डकार की, क्रोनकी? तो सेनेगल की राजधानी हो जाएगा डकार। कालबेलिया भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश की, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। उद्घाटन आसियान भारत समुद्री अभ्यास का मेजबान देश था? सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में चर्चा में रहे सुमकर शर्मा की किस खेल से संबंधित है? सुमकर शर्मा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, गोल्फ, हॉकी कि क्रिकेट? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? स्मृति ईरानी, नीरज चौधरी, कस्तूरी राय कि विपुल रिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चौधरी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? असगर वजाहत कि दामोदर मौजे कि नीलमणि फुकन कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर मौजे। और 56वें किसको मिला? तो नीलमणि फुकन को। 56वें किसको मिला? नीलमणि फुकन को। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजीत मोहंती कि प्याली चटर्जी कि रविंद्र कुमार बन्याल कि जयंत मूर्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत मोहंती। हाल ही में कौन से 2 देश झूला घाट चौकी खोलने का सहमत हुआ है? भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत नेपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत नेपाल। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का मेजबान शहर कौन सा था? भुवनेश्वर कि रायपुर कि रांची कि शिलोंग? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर।
इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर।